हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। ये जीके जीएस की स्पेशल भाई क्लास में होती है। इसमें मैं लगभग 50 के करीब तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे, चाहे प्रैक्टिस सेट हो या कहीं भी, लेकिन साथ में मैं ये बताता हूँ कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वो चीज़ है जो मैं तुम्हें बताता हूँ साथ में। ठीक है मेरे दोस्त। और भाई ये एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो रखा हुआ मिलेगा, बस इसका रट्टा मार लेना। ठीक है। और भाई जो भी मेरा नया दोस्त वीडियो देख रहा होगा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही आगे को वीडियो मिलेंगी तुम्हें, फिर ढूंढनी नहीं मिलेंगी पड़ेंगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई चलते हैं, अब शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, विकृत ऊष्मा का मापन जो हम करते हैं उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उसका नाम है कैलोरीमीटर। ठीक है दोस्त। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद संगीतकार अरविंद पारिक का संबंध किससे है? सितार से। दोस्तों वाद्य यंत्र और उनके कलाकार, ये क्वेश्चन एक तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा, इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। आजिलामू लोक नृत्य कहाँ का है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना दोस्तों किसने करी थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। कब? 1343। देखो दोस्तों, एक तो हो गया हमारा विजयनगर साम्राज्य और एक हो गया बहमनी साम्राज्य। ये दोनों टॉपिक को अच्छी तरीके से याद कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है दोस्त। खासकर जो हमारा तालीकोटा वाला युद्ध हुआ था 1565 में, उस युद्ध से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। मांडवी सागर तट कौन से राज्य में है? गुजरात में। ईसा मसीह का पुनर्जन्म जो होता है उसके रूप में कौन सा त्यौहार मनाते हैं ईसाई? उसे कहते हैं ईस्टर। ठीक है। ऐसा मानते हैं ये कि इस दिन ईसा मसीह का दोबारा जन्म हुआ था। ठीक है, तो उसे ईस्टर के रूप में मनाते हैं। पंग लापसोल पर्व जो है कहाँ पे मनाते हैं दोस्त? सिक्किम में। पैन में कितने अंक होते हैं? जो हमारा पैन कार्ड है उसमें 10 अंक होते हैं दोस्तों। देखो वैसे हमारा आधार कार्ड नंबर हो गया, या पैन कार्ड नंबर हो गया, या बैंक नंबर हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इस तरीके के जितने भी कार्ड हैं तो तुम्हें याद कर लेना है कि किस कार्ड में कितने नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पैन कार्ड नंबर होता है एक, उसमें 10 अंक होते हैं। इसी तरीके से हमारे आधार में कितने होते हैं, इस तरीके से सभी तुम्हें याद कर लेने हैं। गोवा में राज्यसभा सीट कितनी है दोस्त? एक सीट है। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का निर्माण किसने कराया था? ये याति केसरी ने। कहाँ पे है ये? भुवनेश्वर उड़ीसा में। हैदराबाद शहर किसने बसाया? कुली कुतुब शाह ने। अटल पेंशन योजना की अधिकतम आयु कितनी है दोस्त? 40 वर्ष। वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन है दोस्त? विंध्य शक्ति। अभी देखो मैंने 1 मिनट पहले ही तुम्हें बताया और ये क्वेश्चन आ गया, बहुत बार पूछा जा चुका है भाई। तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? 1565 में। इसी लड़ाई की वजह से विजयनगर साम्राज्य का खत्म हुआ था, मतलब वो नाश हुआ था उसका। ठीक है। अनंतगिरी की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में है? तेलंगाना में। पोनंग लोक नृत्य दोस्त कौन से राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट है। ताप दृढ़ प्लास्टिक जो होता है उसे क्या कहते हैं? बैकेलाइट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तुम मॉक टेस्ट देते होंगे आरडब्ल्यू में, उसमें भी तुमने देखा हुआ है। ताप दृढ़ प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? बैकलाइट। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? शिमला में। दोस्तों जितने भी हमारे अनुसंधान संस्थान हैं, चाहे वो अ, आलू हो, चाहे सब्जी हो, चाहे गन्ना हो, चावल हो, तम्बाकू हो, नारियल हो, कोई जितने भी होते हैं उन्हें एक बार तुम जरूर याद कर लेना। कन्नौज का युद्ध कब हुआ दोस्त? 1539 में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी थी? जनरल अयूब खान ने। जब हमारे मिल्खा सिंह पाकिस्तान में गए थे रेस के लिए, तब वहाँ पे जीते थे, तो वहीं पे जो पाकिस्तान के जनरल थे उस टाइम के सेना के प्रमुख, उनका नाम था अयूब खान। तो उन्होंने खुश होकर उन्हें मिल्खा सिंह की उपाधि दी थी। ठीक है। उस दिन के बाद से मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। उसके पहले सिर्फ मिल्खा सिंह थे, उस दिन के बाद से भी फ्लाइंग सिख भी हो गए। आरबीआई में सर्वाधिक डिप्टी गवर्नर कितने हो सकते हैं दोस्तों? 4। ये इंपॉर्टेंट है। संगीतकार तुलसीदास बोलकर का संबंध किससे है? हारमोनियम से। ये एक बजाने का यंत्र होता है। ठीक दोस्त। शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? ठुमरी से। बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों जो हमारे गायक होते हैं उसमें कई तरीके की विधा होती हैं, तो उसी तरीके से एक होता है ठुमरी गाई का। ठीक है, गाने का तरीका होता है, एक से समझ लो तुम, ठुमरी। सिंगुर बांध किस नदी पे है? मंजीरा नदी पे। बीज फल बीमा की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1999 से 2000 के बीच में। सर्वेंट सोप सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905 में गोखले ने करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ कि जितने भी हमारे समाज हैं, चाहे ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, प्रार्थना समाज हो, या कोई भी हो भाई, यहाँ से तुम्हारा एक या दो क्वेश्चन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आएगा उसमें से तुम्हें एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा। ये तुम लिख के देख रख लो, आज एक पेपर पे लिख लो। ठीक है दोस्त। प्रसिद्ध लोक नृत्य धूमल का संबंध कौन से राज्य से है दोस्त? जम्मू कश्मीर से। प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गोहर का संबंध कौन से राज्य से है, मतलब कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। ओडिसी किस राज्य में होता का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? यह इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? रुद्रदावन का जूनागढ़ अभिलेख में। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय भी कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 129। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। दोस्त जिस भी क्वेश्चन को मैं बोल दूँ ना कि वो इम्पोर्टेंट है, समझ लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मैग्नस कार्लसन का सबसे पहले तो ये पूछेगा कि मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? शतरंज से। और कौन से देश के निवासी हैं वे? नॉर्वे के। दोस्तों खिलाड़ी और वे के कौन से खेल से संबंधित हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तुम्हारे में ज़रूर पूछा जाएगा। जब मेरा पिछली बार SSGD का पेपर था तब भी दो क्वेश्चन आए थे, तब दोनों क्रिकेट से थे, और जब इस बार में देखा है तब भी दोनों क्रिकेट से ही थे। ठीक है दोस्त। लोटिया पारंपरिक गीत कौन से राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? ईश्वरचंद विद्यासागर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रथम रक्षा मंत्री हमारे भारत के कौन थे? बलदेव सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लार्ड खान मंदिर कहाँ पे है? एहोल। धमेक स्तूप कहाँ पे है दोस्त? यूपी में। मड़ई पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। येमसे जनजातीय पर्व कहाँ पे है? नागालैंड। ये इंपॉर्टेंट है। मज्म उल बहरीन पुस्तक के लेखक कौन है? दारा सिकोह। औरंगजेब के जो भाई थे यानी शाहजहाँ के पुत्र, उसका नाम था दारा सिकोह, उसी के लिए उन्हीं की पुस्तक है ये। द फायर बर्न्स ब्लू के लेखक कौन है? करुण केशव एवं सिद्धांत। ठीक है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट था दारा सिकोह वाला और येमसे वाला। अगर दोस्त तुमसे पूछे सेना में फील्ड मार्शल भारत के पहले कौन थे, तो उनका नाम था KM करियप्पा। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने करी थी? सर ह्यूरोज ने। मतलब कि झांसी में जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था आंदोलन 1857 वाला, वहाँ से उन्होंने करा था, तो उसका दमन किसने किया था? सर ह्यूरोज ने। सर तो इसकी हटाई दो आगे से, नाम इसका ह्यूरोज। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का संबंध किससे था? भूमि के उपहार से। मध्यकेरी पर्वतीय स्थल कहाँ पे है दोस्त? कर्नाटक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब हुआ था? 1856 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंडूक शब्दम किस शैली का मूल तत्व है? कुचिपुड़ी का। ये दोस्तों ये तीन के तीन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों एक जगह लिखे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्टिक अम्ल होता है। जितने भी फल होते हैं दोस्तों तुम एक बार याद कर लेना कि जैसे इमली हो गई, अंगूर हो गया, सेब हो गया, इसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं एक बार पढ़ लेना इसे। नीलगिरी की टोटा जनजाति का त्यौहार कौन सा है? मौत बेटा। दिल्ली में कितनी लोकसभा सीट हैं? 7। वेरी वेरी बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही घोषित दिवस कब घोषित किया था? 16 अगस्त को। ठीक दोस्त। ये पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? AM फॉस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला FCI का। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है हमारा दोस्त? अजमेर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था ये। अंग्रेजों द्वारा बंग भंग आंदोलन निरस्त कब किया गया? 1911 में निरस्त किया गया। ठीक है दोस्तों, तो भाई आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और भाई तुम्हें कैसे लगे आज के क्वेश्चन एक बार बताना ज़रूर। ठीक है मेरे दोस्त। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो भाई कमेंट ज़रूर कर देना, मैं भाई देखूंगा कि भाई क्या दिक्कत है। ठीक है, बताना दोस्त। और लाइक और कमेंट जरूर करना मेरे दोस्तों। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को। ऑल द बेस्ट।